न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड अपोजिट। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम RH9 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। शहर हैदराबाद में वक्फे से कत्ल व गारतगिरी का सिलसिला जारी। कत्ल का ये ताज़ा तरीन वाक़या बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत पेश आया, जहां साले ने अपने ही बहनवी का कत्ल करते हुए अपनी ही बहन को बेवा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद के तहत फसलांसर के इलाके अहमद नगर कॉलोनी में 2 सालों के बीच में हुए झगड़े का सुलह करवाने वाले बहनवी का एक साले ने कत्ल किया। फसलांसर के रहने वाले 45 साला इलियास नामी शख्स जो पेशे से सेंटरिंग का काम करते थे। इलियास के दोनों सालों के दरमियान किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था। इलियास जिन्होंने दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए गए हुए थे, जिसमें से इनके एक साले जिसकी शिनाख्त सत्तार के तौर पर की गई, सत्तार ने बीच बचाव करने आए अपने ही बहनवी इलियास पर चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि रकमी लेन देन के तनाज़े पर दोनों भाइयों अब्दुल सत्तार और गौस के बीच में झगड़ा चल रहा था, जिसकी इत्तला मिलने पर इनके बहनवी इलियास इंसानियत के नाते दोनों सालों के बीच में सुलह करवाने की नीयत से अपने बेटे 20 साला इम्तियाज के साथ अपने सालों के घर पर पहुंच गए और बहस व तकरार के बाद साले ने अपने ही बहनवी पर हमला कर दिया, जिसके बाद इलियास शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर बगड़ इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल करने के दौरान रास्ते में ही इलियास की मौत हो गई। इत्तला के साथ ही मुतल्लिका पुलिस और रुकन असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन मौके वारदात पर पहुंच गए और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए नाश को बगड़ से पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद जावियों से तफ्तीश भी शुरू कर दी गई। आज करीबन रात में 11:30 बजे फसलांसर हलके में एक मर्डर यहाँ पे रिपोर्ट हुआ और एक हमारे इलियास भाई नामी शख्स जो करीबन 45 ईयर्स के हैं, उनको उनके साले ने चाकू से मारकर हलाक कर दिया। और वह झगड़े की वजह ये बताई जा रही है कि 2 भाइयों में झगड़ा हो रहा था और ये जो इलियास साहब है जिनका इंतकाल हुआ, ये उनके भौने ही लगते हैं और वो 2 भाइयों के बीच के झगड़े को छुड़ाने जब ये गए तो इनके ऊपर एक सत्तार नामी उनके साले ने और एक शख्स ने उनके ऊपर हमला करते हुए उनको हलाक कर दिया। बड़ा ही गरीब घराना है, 2 बेटियां हैं उनको और एक छोटा सा बेटा है और उनका जो रोज़गार था वो ये था, वो सेंटरिंग का काम करते हुए अपने घर को चलाते थे और अब उनके इंतकाल के बाद उस घर के लिए बड़ी तकलीफ़ की भी बात है। इंशाअल्लाह ताला हम अफराज ख़ानदान के साथ पूरी तौर से ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला और ये भी कोशिश करेंगे कि जो गुनहगार है उसको सख्त से सख्त उसके पर कार्रवाई हो, क़ानूनी तौर पे भी कार्रवाई होगी और बस्ती के तौर पे भी जो किस्म से ये खूनियों के साथ जिस तरीके का रवैया करना पड़ेगा वो हम इंशाअल्लाह ताला करेंगे। कोई यहाँ पर अगर कोई किसी का खून करता है और उसका भाई ये सोचेगा कि हमारे भाई ने किसी का मर्डर किया, बाबा ये सोचेगा मेरा बेटे ने मर्डर किया, तो इंशाअल्लाह ताला उनको ज़मीन बताएंगे और जो इनका यहाँ पे कारोबार है वो पूरी तौर पे बंद कराएंगे और जो भी घर में वो रहते हैं उनको खाली कराएंगे, क्योंकि ये खूनी जो है इनको सबक देना बेइंतहा ज़रूरी है और उनको फौरी तौर पे जब ये गुनाह करते हैं वही वक्त में उनके साथ बदसलूकी करते हुए, क्योंकि एक मासूम की जान जिस मासूम की उसने जान ली उसके कंधे पे 2 मासूम बेटियों और एक छोटे बेटे और एक बीमार बीवी का बोझ था और वो अपने मेहनत की कमाई से अपने घर को चला रहा था और जब ऐसे अफराद का कत्ल होता है तो जो कातिल होता है उनके घर को बराबर क़ानूनी तौर पर और बस्ती के ज़िम्मेदारों के तौर पर भी सज़ा देना ज़रूरी है।
تاکہ آگے ایسے کرنے والوں کو سبق مل سکے کہ کس طریقے کے اقدام ان کے اوپر لیے جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم افراج خاندان کے ساتھ پوری طور سے ٹھہریں گے انشاءاللہ. تو ناظرین اجازت دیجیے اور بنے رہیے ہم سب کی آواز RH9 نیوز کے ساتھ. چینل کو لائک کیجیے, جتنا ہو سکا زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. خدا حافظ.